अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद इमरान साहिब पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उसका लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और हम देखेंगे कि हाउ टू राइट अ फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास की, रिलेटिव मतलब हमारे पास क्या होता है, हमने रिलेट करना है किसको, एटॉमिक मास को। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट के एटॉमिक मास को रिलेट करेंगे किसी दूसरी चीज़ के साथ। अब इसके एक एग्जांपल आप ले लें। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं शुगर लेने, आप उसे क्या कहते हैं, हमें 1 kg शुगर दे दें, तो क्या करता है कि एक पड़ले के अंदर क्या करता है, शुगर रखता है, और एक के अंदर वो 1 किलो का पत्थर रखता है जिसका वेट क्या होता है, 1 kg। अब उसके साथ क्या कर रहा होता है, कंपैरिजन कर रहा होता है। कंपैरिजन करके वो जब दोनों का वेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो वो कहता है कि ये आपकी 1 किलो शुगर हो गई है, आप इसको ले जाइए। सेम ऐसे हमारे पास इस केस में होता है कि हमारे पास हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जैसे हम शॉप पर गए हैं, उसने 1 kg का पत्थर उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड। उसने उसके साथ क्या किया, रिलेट किया, कंपैरिजन करके हमें 1 kg शुगर दे दी है। सेम हम इसमें क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे जिसके साथ हम एलिमेंट्स के मास को कंपेयर करेंगे। अब इसमें देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट is the average mass of atoms of that element। के relative atomic mass एलिमेंट का क्या है, ये एवरेज मास है एटम्स का उस एलिमेंट का। मतलब कि जिस एलिमेंट के हमारे पास एटम्स हैं उनका क्या है, ये एवरेज मास है। एज कंपेयर, इसको हम कंपेयर किस चीज़ के साथ करेंगे, 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एटम के मास के 12वें हिस्से के साथ। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कि जो कार्बन 12 का आइसोटोप है हमारे पास, उसके 12वें हिस्से के मास के साथ हम कंपैरिजन करेंगे किनका, जिस एलिमेंट के एटम्स का हमने एटॉमिक मास क्या करना है, फाइंड करना है। हम इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, रिलेट करने के बाद हम उस एलिमेंट का क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे एटॉमिक मास। एक बार दोबारा देख लें, किसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जिस एलिमेंट के एटम्स का मास मालूम करना है, एवरेज मास मालूम करना है, हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कार्बन 12 आइसोटोप के मास के 12वें हिस्से के साथ उसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे, और उससे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास किसके डिफाइन है, रिलेटिव एटॉमिक मास की, जिसमें हम एलिमेंट्स के एवरेज मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के 12वें हिस्से के साथ। अब आगे इसके यूनिट्स क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या है, यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। A का मतलब एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर। कि कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा बराबर किसके बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट के, हम कह सकते हैं एक AMU के। अब अगर हमने एक AMU को ग्राम्स में देखेंगे, एक AMU के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो हमारे पास क्या है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के एक AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाए, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास कि हम केमिकल फार्मूला, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कंपाउंड है, उसके केमिकल फार्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, इसका सिंबल हमारे पास क्या होगा, NaCl। कि हम केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, उनके सिंबल्स के साथ। अब वो कह रहा है कि केमिकल फार्मूला में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं रिटन साइड बाय साइड। हम सिंबल्स को क्या करते हैं, साइड बाय साइड लिखते हैं। एक ये सिंबल है सोडियम का, ये हमारे पास है क्लोराइड का, हम इनको साइड बाय साइड क्या कर दिया, लिख दिया। नेक्स्ट, पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर।
कि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन को हमेशा पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को लेटर। एग्जांपल देखें, NaCl की देख लें। Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव। पॉजिटिव एलिमेंट को हमने पहले लिखा, नेगेटिव को हमने क्या किया, बाद में लिखा। एक और एग्जांपल ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लें। अब इसमें Ca2 पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास आ जाएगा इसके ऊपर 2 नेगेटिव। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, हमेशा पहले लिखते हैं। इसके बाद आ जाए वैलेंसी को हम कहाँ पर लिखते हैं, वैलेंसी रिटर्न ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। कि हम वैलेंसी के जो एलिमेंट की हमारे पास वैलेंसी होती है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, उस एलिमेंट के सिंबल के टॉप राइट कॉर्नर पर। कि जैसे सोडियम है, इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 1 प्लस के साथ, जिसके साथ कुछ भी ना हमारे पास 1 होता है, 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो इसकी वैलेंसी हमने कहाँ पर लिखी, ये हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर है। अब Ca कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, हमने क्या किया, दाएं कॉर्नर पर लिख दी, ऊपर की तरफ। Cl की -1 होती है, उसको हमने क्या कहाँ पर लिख दिया, ऊपर इस तरफ लिख दिया, टॉप राइट कॉर्नर पर। नेक्स्ट आज हमारे पास वैलेंसी ऑफ ईच आयन ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। कि एक मालिक्यूल, एक कंपाउंड के अंदर आप क्या लें, या एक आयनिक कंपाउंड के अंदर आप क्या लें, कि जो हमारे पास आयन्स होते हैं, जो उनकी वैलेंसी होगी उनको हम लोअर राइट कॉर्नर पर क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू ले आएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, एक हमारे पास क्या है, Na+Cl नेगेटिव, ये हमारे पास है कंपाउंड। दूसरा है Ca2Cl नेगेटिव, कैल्शियम और 2 नेगेटिव। अब इसमें देखो, इसमें प्लस के साथ भी 1, इधर भी 1, कि जिसके साथ कुछ भी ना 1 को हम नहीं लिखते, इसलिए हम इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। अब इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उठा कर यहाँ पर ले आएंगे, इसको भी उठा कर यहाँ पर ले आएंगे। तो क्या होगा हमारे पास, Na के साथ भी 1, Cl के साथ भी 1, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl। नेक्स्ट आ जाए, कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास 2 है, इसकी हमारे पास क्या है, 1 है। अब 1 को हम क्या कर, ये 2 हमारे पास इसके लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाएगी, और ये इसकी जो हमारे पास वैलेंसी 1 है, इसके लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाएगी। कैल्शियम के साथ 1 आएगा, Cl के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 1 को हम नहीं लिखते, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट आ जाए, इसकी 2 पॉजिटिव, इसकी 2 नेगेटिव। अब ये हमारे पास एक रूल्स है कि जब दोनों आयन्स की हमारे पास वैलेंसी क्या हो, सेम हो, तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। जैसे इस इधर के हमारे पास 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारे पास इन दोनों के नीचे हम कोई भी वैलेंसी नहीं लिखेंगे, हम इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड वैसे लिख देंगे। ये हमारे पास था थर्ड रूल। फोर्थ हमारे पास क्या है, वैलेंसी सेम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट। कि अगर हमारे पास 2 आयन्स की वैलेंसी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम कहते हैं ऑफसेट। अब ऑफसेट का मतलब क्या होता है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और नॉट रिटर्न, और उनको हम नहीं लिखेंगे। कि अगर 2 आयन्स की वैलेंसी क्या हो, सेम हो, तो हम उनको नहीं लिखते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट। मतलब कि वो ख़त्म हो जाएंगी, हम वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे हमारे पास इस एग्जाम्पल हुआ है, इसकी 2 पॉजिटिव, इसकी हमारे पास क्या है, 2 नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों के नीचे हमारे पास कोई भी वैलेंसी नहीं आएगी। अब अगर वैलेंसी हमारे पास डिफरेंट हो, रिटर्न एट सेम पोजीशन। कि अगर हमारे पास वैलेंसी डिफरेंट हो, जैसे इसकी वैलेंसी हमारे पास 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो 2 को हमने इधर लिख दिया, Cl2 बन गया, और इसके 1 है तो 1 इधर आया, 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो अगर डिफरेंट हो तो वो हम लिखेंगे, अगर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और उसको हम नहीं लिखेंगे। लास्ट वाला पॉइंट है, इफ़ एन आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर आयन्स, और उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। कह रहा है कि अगर एक आयन जोन्स है वो 2 या 2 से ज़्यादा आयन्स का कम्बिनेशन हो, 2 या 2 से ज़्यादा आयन से मिलकर बना हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल बेरिंग अ नेट चार्ज। उसके ऊपर हमारे पास नेट चार्ज होगा। अब जैसे हमारे पास सल्फ़र और ऑक्सीजन, ये हमारे पास सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव। अब इसके ऊपर देखेंगे ये 2 नेगेटिव, इसके हमारे पास फॉस्फेट आयन, इसके ऊपर 3 नेगेटिव। अब कह रहा है कि
जो हमारे पास ऐसे आयन जो 2 या 2 से ज़्यादा आयन के मिलने से बनते हैं, जितना उसके ऊपर नेट चार्ज होगा उतनी उसकी हमारे पास क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब इसमें देखें, इसके ऊपर नेट चार्ज हमारे पास 2 नेगेटिव, इसकी है 3 नेगेटिव। सल्फेट आने की हमारे पास 2 वैलेंसी होगी और फास्फेट की 3 होगी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट है। अब ये किस तरह बनेगा? अब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एल्युमिनियम है जो उसकी वैलेंसी होती है 3 और जो SO4 होता है इसकी तो हमें सबको पता क्या होती है 2। अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड से क्या होगा भला, ये क्या होगा 2 नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, 2 इधर इसकी नीचे आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा Al2। अब SO4 में जाए ऑलरेडी पावर है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसके बाहर लिख देंगे 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट। अब फॉस्फेट हमारे पास क्या होगा, PO4 3 नेगेटिव, और अगर हम इधर लिख देते हैं कैल्शियम। अब कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास 2 होती है और इसकी हमारे पास क्या होती है 3। सेम हम क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड, 2 हमारे पास इधर नीचे आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, इसकी पावर के नीचे हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका है। आज के लेक्चर में बस हमारे पास इतने था, जिसके अंदर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को देखा और उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास कौन से स्टेप्स होते हैं। बस आज के लेक्चर में इतना ही है हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।